गिरावट के साथ ट्रेडिंग भी घटी है, जाहिर सी बात है। और कम से कम आंकड़े तो यही संकेत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कैश नहीं बल्कि आप देखेंगे तो एफएनओ वॉल्यूम में भी भारी कमी आई है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ मिताली जुड़ी हुई है। मिताली, बताइए क्या रिसर्च? तो खराब मार्केट के सेंटिमेंट्स का असर हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी देखने को मिला। कैश मार्केट टर्नओवर की बात करूं तो वो 1 लाख करोड़ के नीचे गिर गया है, जो कि नवंबर 2023 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल्स पर है। लेकिन एफएनओ के कैश टर्नओवर की मैं बात करूं तो यहाँ पे 1.82 लाख करोड़ का आंकड़ा सामने आता है, जो कि 2 साल दिसंबर 22 के बाद यहाँ पे सबसे लोएस्ट लेवल्स पर नजर आ रहा है। हमारे मार्केट ने जो हाई लगाया था सितंबर 2024 में लगाया था, वहाँ से अगर हम कंपेरिजन करें तो कैश का जो एवरेज टर्नओवर है कैश मार्केट का, वहां से हमें 25% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। 0.98 लाख करोड़ के आसपास फरवरी 2025 का आंकड़ा सामने आता है। यहाँ पे 25% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एफएनओ टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सितंबर के मुकाबले हमें 54% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आखिर कारण क्या है? सभी इससे काफी वाकिफ है। जियोपॉलिटिकल रिस्क और अनसर्टेनिटीज के कारण मार्केट में काफी दबाव देखने को मिल रहा है। एफआईआईज की हेवी सेलिंग का असर भी इंडियन मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स का जो गिरावट है, उससे काफी इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स भी वीक होते नजर आए। उसके साथ साथ एफएनओ के जो रेगुलेशंस सेबी ने जारी करे थे नवंबर में, उसका भी हमें काफी इम्पैक्ट एफएनओ के ट्रेडिंग वॉल्यूम पर नजर आया है। नवंबर में सेबी ने ये स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस चालू करे थे, उससे कंपेयर करें तो नवंबर के मुकाबले फरवरी का जो ट्रेडिंग का आंकड़ा सामने आता है वो 46% डिक्लाइन दिखाता है। जनवरी में भी 43% का डिक्लाइन वॉल्यूम्स में देखने को मिला। दिसंबर में भी 38% का डिक्लाइन देखने को मिला। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, ये सारा इम्पैक्ट हमारी ट्रेडिंग वॉल्यूम पे डालते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और तो होगा ही, खैर वॉल्यूम तो गिरेंगे ही। जब मार्केट गिरेगा तो वॉल्यूम भी गिरेंगे, और शायद यहाँ से और भी गिरे हैं वॉल्यूम। ये भी प्रॉब्लम, ये भी इशू हो सकता है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ होती है श्रेया, मैं बताता हूँ आपको। इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जब हम बजट बनाते हैं ना। जब सरकार ने बजट बनाया था तो पिछले साल एक नंबर रखा था एसटीटी का, एक नंबर रखा है एसटीटी का, और उससे 50-60 या 70% ज़्यादा कलेक्शन हो गई। मार्केट ऐसा था, सब ट्रेड कर रहे थे। बिल्कुल। अब आपको दिख गया कि इतना कलेक्शन हो गया। अब आप इस साल का बजट बना रहे हैं, अब आपने एज्यूम किया कि इतना मुझे मिला था तो इस साल इतना तो आ ही जाएगा, पता चल जाएगा। और वैसे भी कैपिटल गेंस टैक्स में तो इस साल तो कैपिटल गेंस टैक्स भूल ही जाइए, क्योंकि सब लॉस ही बुक कर रहे होंगे। और अपने जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया भी होगा वो कुछ अब मार्च में एक और दिक्कत होगी। मार्च में लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। मार्च में लोग काफ़ी मिड कैप्स को वापस बेचेंगे और फिर अप्रैल में ले लेंगे उनको। वो क्यों? क्योंकि कहीं उन्होंने जो पहले कैपिटल गेन्स बनाए होंगे, फॉर एग्जांपल जब अप्रैल 2024, एक बार चार्ट रख दीजिए मिड कैप इंडेक्स का एक साल का। अप्रैल 2024 से जब मार्केट चल रहा था, अप्रैल से सितंबर तक तो लोगों ने भरपूर पैसा बनाया ही था। तब तक तो मार्केट अच्छी चली रही थी। तो उसमें जो उन्होंने प्रॉफिट्स बनाए होंगे, अब कुछ उन्होंने बुक भी करे होंगे, अब पिछले 3-4 महीने में काफ़ी लॉसेस भी हुए होंगे। तो मार्च में और कुछ नहीं होगा तो काफ़ी लोग सिर्फ अपने उस पुराने कैपिटल गेन्स टैक्स को ऑफसेट करने के लिए मार्च में बेचेंगे। तो ये होगा मार्च में। आपको और चीज़ देखिएगा क्यों, मेरा एक रीज़न और ये भी है कि मार्च में और थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही थी। काफ़ी लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक करेंगे ताकि उसको अपने पुराने वाले जो गेन्स हैं उनके साथ एडजस्ट कर सकें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। लेकिन खैर